हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। आज मैं थोड़ा सा हो गई थी लेट, क्योंकि शाम को हो गई थी हम लोग लेट सोने में। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, थोड़ा सा ही लेट हो गई, उतने में सारा काम फैल चुका है। तो मैंने जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने बच्चों को तैयार किया। इधर इनको भी उठा दिया, ये भी उठ चुके थे। और जल्दी से मैंने फिर बच्चों का लंच बॉक्स बनाया, बच्चों को लंच लगा दिया। इधर बच्चे स्कूल जा चुके थे। उसके बाद देख सकते हो आप मेरे रूम की हालत। फिर मैंने जल्दी से रूम को पूरा सेट किया। उसके बाद मैंने जल्दी से लगाई झाड़ू। सुबह मैंने ऐसे सामने सामने जल्दी से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मैं सुबह उठती पहले कभी जैसे मुझे टाइम मिल जाता है, फिर लगभग मैं जल्दी में सुबह ही कर देती हूँ बच्चों के निकलने से पहले। फिर लेट हो जाता है कि दिन होने लगा है काफ़ी छोटा। फिर इधर मैंने कहा चलो इधर जीने वगैरह से भी झाड़ू लगानी, तो बच्चों के निकलने के बाद ही लगाऊंगी। फिर मैंने सारे जीने पे पूरे पे झाड़ू लगाई साफ़ करके। और उसके बाद मुझे आज पोछा भी लगाना था। फिर जल्दी से मैं जल्दी था कि कितना भी जल्दी जल्दी करो ना तो दिन इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता है। फिर मैं इधर आई अपनी बालकनी में, मैंने लगाई बालकनी में झाड़ू। और फिर उसके बाद देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चली। इधर बारिश हो गई 2-3 दिन से, मौसम खैर अच्छा ही हो रहा है। और फिर मैं आई इधर दूसरे वाले कमरे में, बैठक में जो है मेरी। फिर मैंने उसमें जल्दी से झाड़ू लगाई आके। और उधर झाड़ू लगाने में मैं पूरी किचन को साफ़ किया। और बच्चों के लिए नाश्ता बनाई थी, तो उसी के बर्तन वर्तन हो गए थे, वो मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, पूरी किचन को साफ़ करके रख दिया। और ये था लास्ट में जो रह जाता है, ये डस्टबिन, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ करके इसको भी रख दिया। मैं किचन का अलग डस्टबिन रखती हूँ, इसको साफ़ करके मैं किचन का अलग, ये बाहर का अलग रहता है। उसमें फिर मैंने सारा कचरा लेके इकट्ठा किया। उसके बाद जीने से झाड़ू लगा दिया, कचरा को मैं फेंक के फिर अब मैंने लगाना स्टार्ट किया भाई पोछा। बाथरूम को दोनों को साफ़ करते पोछा लगा के फिर नहा धो के मैंने फ्री हुई, पूजा भी कर ली मैंने। फिर मैंने कहा लो ये जो पाइनएप्पल रखा हुआ था ला इसी का भगवान जी को भोग लगा दिया। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई, ये भी जिम से आ गए थे इनके लिए। और ये देखिए फिर मैंने पहले भोग लगा दिया था मैंने माखन मिश्री का, उसके बाद मैंने इसका भी लगा दिया। जो भी चीज़ें हम खाते फ्रूट्स में जो भगवान जी को भोग लगा सकते तो मैं पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, अपने कान्हा जी को। फिर ये जिम से आ गए थे, मैंने इनको भी दे दिया काट के। हुआ ऐसा कि कभी पता नहीं कि हमारे पता नहीं साथ ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो इनके में भी आ जाती है। मैंने भी मंगा दिया इनके लिए, मैंने कहा जिम से आ रही हूँ नाश्ते के लिए, ये भी उधर से जिम से ले आए। तो फाइनली 2 पाइनएप्पल आज आ चुके थे। फिर मैंने एक को काट के दे दिया। फिर मैं आ गई इधर किचन में। मैंने कहा बच्चों के आने का टाइम होगा तो मैं तभी से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। नाश्ता वास्ता करने का फिर मैंने इधर प्याज, हरी वाली प्याज जो चल रही है, मैंने हरी प्याज आलू की सब्ज़ी बनाई। इधर भगवान जी के कपड़े मैंने धुल के डाल दिए थे बाहर। और सब्ज़ी बन चुकी थी और आटा मैंने लगा के रख दिया, क्योंकि आज मुझे करनी थी वीडियो शूट। फिर मैंने उतने में ही, ये काम मुझे सारे ही देखने होते हैं कि मैं बच्चे आएंगे फिर बच्चों का ही देख पाती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी साड़ी पहन के वीडियो भी शूट कर ली। फिर इधर बच्चे भी आ गए। और ये देखिए मेरी नैनू जो पापा से रास्ते में चीज़ें ले लेती है, उनके साथ देखिए टैटू आए। टैटू देख के आई मुझे बचपन की यार, कि मुझे भी जब मैं भी ऐसे लेती थी तो मैं भी लगा लेती थी। कमेंट्स बॉक्स में बताना किस किस ने ऐसे बचपन में टैटू लगाए हैं। और फिर मैंने बच्चों के लिए बनाना स्टार्ट की गरम गरम रोटियाँ। इधर ये भी बैठ के, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, हम लोग खाना जब ही खाते हैं, नाश्ता वगैरह हो जाता है हम लोगों का। बच्चे स्कूल से आए थे जब भी मैं गरम गरम रोटियाँ बना देती हूँ। तो देखिए आज के खाने में प्याज आलू की सब्ज़ी और दही मट्ठा मिक्स। कौन बहुत से लोग छाछ भी बोलते हैं, पर हम तो मट्ठा ही बोलते हैं। उसके बाद मिर्च का अचार जो भी चल रहा है सीज़न के हिसाब से वो रखा हुआ था, वह इनको देखिए आई थाली लगा, बच्चों को भी बोल दिया। इधर बाबू मुझसे करने लगा बातें, ये देखिए। और बाबू से बातें करते करते मैंने कहा चलो बातें हो गई हो तो खाना खा लो जाके, क्योंकि साथ में खाना बच्चे सही से खा लेते। फिर नहीं इनका रहता है अभी थोड़ा सा ये खिला देंगे, फिर जब मैं खाती हूँ मैं खिला देती। तो बाबू अच्छे से नैनू खा लेती है, पर बाबू ऐसे ही खा पाता, बड़ा नखरे ले लेके। हाँ पर वो खा लेता है। तो इधर हमारी और बाबू की जो गपशप थी वो बंद ही नहीं हुई थी। अच्छा लगता है, बाबू स्कूल के बारे में सारा बता रहा था, क्या पढ़ाई हुई मैम ने आज, क्या कराया है क्या नहीं। और तो मैं उससे वही पूछे जा रही थी। तो बाबू बड़ा उससे बता रहा था कि आज मैम ने पढ़ाई नहीं करी, आज हेड डाउन करवा दिया, आज थोड़ा गेम हुआ स्कूल में। और फिर उसके बाद मैंने सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया। और फिर उसके बाद मैं और भाई निकल गए इधर मम्मी के घर की तरफ, क्योंकि उधर भी देखा मम्मी के घर पे थोड़ा सा वो मकान का काम वाम हो रहा है। तो मैं वहाँ पे देखने चली गई कि कैसा क्या चल रहा है। और मुझे थोड़ा मार्केट में भी काम था। तो देखिए ये मम्मी घर पे कैसा काम चल रहा है सारा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा ही है कि आगे का पूरा टूट के और दोबारा से बनना है। तो देखिए वो मैंने देखा जाके। फिर उसके बाद जो तुलसी विवाह आने वाला, तो मुझे उसका भी सामान लेना था। तो मार्केट से वो सामान लेती हूँ मैं, फाइनली आ गई घर पे। फिर शाम को लगी थोड़ी हल्की वाली भूख, जो कि कोई उसमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो पास्ता मैं कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी। वैसे मैं ज़्यादा वैसा कुछ बनाती हूँ, मैदा का हो जाता है, ये मना ही करते हैं। तो फिर मैंने पास्ता बना लिया बच्चों ने। और ये देखिए बाबू ने अपनी नोटबुक पे भी फैला लिया। तो कह रहा मम्मा गलती से फैले। अपना चलो कोई नहीं, फ़र्क कर लो अपना, क्योंकि अभी ट्यूशन वाली सर भी आने वाले थे इनके। फिर उसके बाद कराया बच्चों का काम। इतने में मम्मी भी आ गई थी शाम को, क्योंकि इधर उधर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो मम्मी इधर ही रुकी हुई हैं। और उसके बाद ये देखिए हम सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर,
कि भाई बोला कि चलो बाहर चलते हैं, आज जो सीज़न चल रहा है सीज़न के हिसाब से जो भुंजे हुए आलू चल रहे हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे मैनपुरी में तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता है, आप जगह जगह देखो इस टाइम पे ज़रूर मिलेंगी। तो हम लोग खाने गए आलू, और कौन कौन बटर के साथ कैसे खाता है, हमारा तो टेस्ट ये रहता है भाई, हम लोग बटर से ही खाते हैं, बटर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ अपना अपना टेस्ट है, कोई कैसे भी खाता है। तो हम लोग घर से निकल चुके, बच्चों को मेरे घर में लगभग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही हल्की ये सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बस हम लोगों का यही रहता है, शाम को बहुत कम कभी कभी खाना खाते ही नहीं हम लोग, सिर्फ यही आलू खा ले। तो यहाँ पे देखिए हमारे देखो आलू भुजे हुए आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हो। चटनी और जो इनका मसाला रहता है भाई बहुत ही बढ़िया रहता है। उसके बाद हमने अपने अपने अलग अलग बटर मंगाए और करारे एकदम आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कौन कौन मतलब मैनपुरी से है जो यहाँ खाता है, और भी जगहों पे मिलते होंगे, पर ज़्यादातर मतलब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रहता है। और कमेंट्स में बताना किस किस को पसंद है ये, है ना। फिर उसके बाद ये भी आ गई तो उधर से, तो मैं इनके साथ आई स्कूटी से। मैंने चलो भाई मुझे भी थोड़ा सा मौका मिल गया, तो मैं स्कूटी चला रही थी, पीछे बैठे हुए थे और हम लोग आ गए घर पे। ये बाबू से पता नहीं मामा भांजे आपस में झगड़ते रहते, बहस चलती रहती है इनकी। फिर ये देख रहे थे मैच, उसके बाद इन्होंने भी खाना की मना कर दी थी, तो हम लोग को इतना हो गया था, खाना ना खाया नहीं। फिर हम लोगों ने सब लोगों को दिया दूध, इन्होंने भी पी लिया। उसके बाद हम जा रहे सोने। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट्स में बता।